उम्रत लिल्लाह वक़ाल तआला इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तफ़ फ़ीहिमा वमन ततब्बअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। हाज़िरीन किराम, आज अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाने का मौका है कि यहाँ अन-नजात इंटरनेशनल टूर उम्रा एंड हज टूर एंड ट्रैवल्स का आगाज़ हो रहा है और इसका असल दफ्तर जो है वो हमारे भाई का मालेगांव में 2011 से सेंट्रल ऑफिस है। आज हमारे उमैस साहब और उनके साथियों ने जो है यहाँ उसकी एक ब्रांच औरंगाबाद में जारी की है और जो है हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जो है तो शाख को भी काफ़ी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रे से दूसरा उम्रे तक जितने गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमा देता। कुरान में फरमाया वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। जो लोग खिदमत करते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि अल्लाह ताला उनको खुद हरमैन पहुंचा देता है। और इससे बढ़कर और क्या, मैंने कल जो नौजवान इन आए थे इनको बताया कि खिदमत की बरकत से सबसे बड़ा फायदा अल्लाह ताला खुद खिदमत करने वालों को अपने। मगर मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे पूरे शहर को आपके जरिए से उम्री की शहादत नसीब फरमाए और इन नौजवान टीम ने जो इस काम को शुरू किया है उनकी नौजवानी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और इस जो है तो शाख को जो है तो अन-नजात इंटरनेशनल उम्रा व हज टूर एंड ट्रैवल्स को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। व दुरूद शरीफ पढ़ लिए, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। ऐ मौलाए करीम, हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मौला, हर मुसलमान की तमन्ना है कि तेरा घर देखे, बैतुल्लाह की ज़ियारत करे, मदीना मुनव्वरा जाए। तू तमाम मुसलमानों की इस तमन्ना को पूरा फरमा और उसका ज़रिया ये जो शाख औरंगाबाद में जारी हो रही है अन-नजात टूर एंड ट्रैवल्स की, इसको इसका जरिया बना और खूब खिदमत का मौका अता फरमा। इस बिजनेस में, तिजारत में जहाँ सवाजरो सवाब है वहाँ आप जो है खिदमत से हमको नवाज रहे। अल्लाह तो इसको कबूल फरमा, हर तरह के शुरूर आपात से हिफाजत फरमा, इसको दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। काम करने वालों में मोहब्बत, इखलास, इत्तेहाद, इत्तेफाक नसीब फरमा। मेहनत और जद्दोजहद की वजह से इसको कामयाब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना मोहतरम, इस मुबारक मौके पे समाज के अंदर एक ऐसा सवाल जो हमेशा पूछता रहता है, अखबार में भी आते रहता है, उसके ताल्लुक से सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि बार बार जो उम्रा करते लोग 6 उम्रे 7 उम्रे, तो एक कम से कम एक उम्रा करना चाहिए। हमारे समाज में गरीब गुरबा है, यतीम बच्चों को शादियां है, तालीम के मसले है, मुसलमानों के मसले, उनके ऊपर फर्ज करना चाहिए। इस सवाल को आप बतौर आला दीन है कैसी निगाह से देखते हैं, क्या रहनुमाई फरमाएंगे? जी, बेहतर है। असल में जितनी मर्तबा किसी ने लब्बैक आलम अरवा में कहा है वो मक्का मदीना जाकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आम तौर पे लोग शादियों में करोड़ों रुपये फजूल खर्ची कर रहे हैं, उनको नहीं कहते कि भाई तुम ये जरा कम करके ये दूसरे गुरबा और यतीमों की मदद करो। जो है आपके जो है बहुत सी पहेज चीजों के मरकज सेंटर चल रहे हैं, उनको नहीं बंद करने की। जो लोग नेक काम कर रहे हैं उनको ही रोककर अब गरीबों का फायदा करने की क्यों सोच रहे हैं, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने उम्रा करने का हुक्म दिया है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। इसी तरह फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, एक के बाद हज और उम्रा करो। इन्नहुमा यनफियानि ज़ुनूबि वल फ़ख्र, ये गुनाहों को और फ़ख्र पापों को माफ करते मिटा देते हैं, जैसे लोहार की भट्टी लोहे के जंग को दूर कर देते। तो ये जो सोच है, बात बोलते तबलीग इज्तिमा क्यों कर रहे हैं करोड़ों रुपए में, और खुद फजर में सो रहे हैं, खुद वो पैसे जाए कर रहे हैं, रियाकारी में नमाज शादियों पे खूब खर्च कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के एतराज का कोई एतबार कुरान हदीस के मुकाबले में नहीं है। उनको चाहिए कि जहाँ बुराइयों के अड्डे चल रहे पहले उनको बंद करके अपने अच्छे कामों में शरीक करें, अच्छे कामों को नहीं रोकना चाहिए। क्या कहेंगे, आज तारीख शहर औरंगाबाद में रोशन के करीब और निजात नामी एक टूर शुरू हुआ है, आपके जिम्मेदारों के साथ इसकी तमाम तफसीलात दें ताकि शहरियान औरंगाबाद को समझने में, मालूमात देने में आसानी हो जाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद सबका शुक्रिया जितने लोगों ने इस अल निजात उम्रा टूर से, जितने इस तारीखी शहर में समाजी सियासी, आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर जितने भी बड़ी शख्सियत थी यहाँ पर मौजूद थी। हमने इस नौजवान तबके को आगे लाने के लिए हमारी बड़ी मंशा थी, काफ़ी सालों से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ ब्रांच दी जाए, लेकिन हम नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी ये नौजवानों का एक हौसला देखने के बाद हमको ये उम्मीद है कि हम जीरो से हीरो बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2011 से मालेगांव शहर से हमारा टूर जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल रोशनी के अंदर ये मेरा खुद का 78वां सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 27 अक्टूबर है, 29 है, 31 है। 3 पैकेजेस मेरे लॉन्चेस है, 2 20 दिन के हैं और एक 15 दिन का है। और उसके अंदर जो है हमारा 20 दिन का खास पैकेज जो होता है वो उसकी खुसूसियात ये है कि 2 जुमा मक्का होता है और 1 मदीना होता है, डायरेक्ट फ्लाइट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जिस होटल का नाम दिए, हमने बॉम्बे में ही आई कार्ड के ऊपर हमने होटल का नाम दर्ज कर दिए ताकि हाजी उतरे तो उसको दूसरी कोई होटल का नाम ना मिले, किसी और जगह का नाम मिले। यानी हमारी भी एक सेफ्टी ये रहती है कि हम भी आप लोग जो आवाम के साथ है उनके साथ भी इनके साथ धोखा नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो टूर की लाइन 99% लोगों ने इतना बुरा कर दिया है कि गरीब 200 300 रुपये जमा करता है और उनके पैसे को इतना बुरा धक्का लग रहा है। तो ये सोच कर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ब्रांच जो हमारी अल निजात के नाम से दी है, इसका मानी मफहूम ये है कि आप हज उम्रा करोगे अल्लाह की नजात पाओगे, अल्लाह की पनाह में आओगे। हज उम्रा कर लेने से अल्लाह गनी का खिताब दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद के इस तारीखी शहर के अंदर हमने बड़ी कोशिशों के साथ यहाँ पर हमारी एक ब्रांच ऐसे नौजवानों को दी है, ना एक भी इसके अंदर आलिम है ना हाफिज है, लेकिन हम जो टूर की लाइन से अल्लाह ने हमको जोड़ कर रखा है, इंशाअल्लाह अजीज औरंगाबाद के अंदर ये नाम रोशन गेट के ऊपर बहुत रोशन होगा। हमारी नेक ख्वाहिशात है, हम इनके साथ जब काम करेंगे और ये तारीखी शहर से जब लोग निकलेंगे और अल निजात के साथ अल अंसार जो हमारा मेरा खुद का एक ब्रांड है अल अंसार। अल्हम्दुलिल्लाह अल अंसार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने मुनव्वरा में सबसे पहला मददगार कबीला था। हमने 2011 में इसकी जब नींव रखी थी तो नाम के मानी मफहूम बहुत होते हैं। हमने ये सोच कर रखा था कि अल अंसार जो है कबीला अल अंसार जो है हुजूर का सबसे अव्वल मददगार कबीला था। आपकी आरामगाह भी जहाँ बनी वो अबू अय्यूब अंसारी के मकान में ही आपका गुम्मत हिजरा बना। तो इसलिए अल निजात का जब नाम आया तो मैंने फौरन मेरे दिमाग में एक गौर फिक्र किया कि यह भी नाम जो है बहुत बेहतर और बेहतरीन है और अल्लाह ताला जो है ना बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे इस तारीखी शहर से लोग हमारे साथ सफर करेंगे, यकीनन अल निजात के ऊपर हम ये ट्रस्ट करते हैं कि हमने जिन बच्चों को चॉइस किया है, जिन नौजवानों को चॉइस किया है वो काबिल सताइश है। सर ये बोलिए, आपने पैकेज का ऐलान किया है तो उसमें कुछ पैकेज की रकम कितनी बता दीजिए। हमारा 20 दिन का जो पैकेज है वो 95,000 का है। इसके अंदर मक्का होटल जो हम लोग देते हैं वो 500 मीटर बोलते हैं, अप्रोक्स वो 450 मीटर पे है, लेकिन ज्यादा बोलना बेहतर है। मदीना होटल 200 मीटर मरकजिया है, मस्जिद नबी का घेरा हुआ एरिया है, लेकिन हम 100, 120, 125 के दरमियान हरम की दूसरी तीसरी बिल्डिंग में ही रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना गोल्ड और प्लाटिनियम रहता है। हाजी को अच्छी रिहाइश मिल जाए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का 78 सफ़र है। मैं मक्के की और मदीने की गलियों से अल्हम्दुलिल्लाह बेतहासा वाकिफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारतों में
पैदल भी ज़ियारत कराई जाती है 25 से 30 मुकामात की, बस से ज़ियारत कराई जाती है 20 से 22 मुकामात की। उसके बाद ताइफ का जो मुकाम होता है, आमतौर से ताइफ के नाम पर लोग जो है फ्री का ऐलान करते हैं, और फ्री की चीज़ फ्री होती है। ताइफ जो है वो फ्री का ऐलान जब होता है तो वो फ्री वाला फ्री होती है, और उसके अंदर जब आप पैसा अगर ऐड करवाते हो तो आपको उस मुकामात के अंदर की बारीकियां बताई जाएगी। अल्लाह के नबी जो है ताइफ का जो सफर किए तो उनकी गलियों का उसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी है। मदीने की भी पैदल ज़ियारत है, मदीने के अंदर भी जो है बस की ज़ियारत है। उसके बाद बदर की ज़ियारत है। आमतौर से लोग जो है बदर फ्री बोलते हैं, हमको फ्री मिलती है, मदीना जाते हुए करा देते, लेकिन हम जो है मदीना से बदर आते हैं। बदर के अंदर जो है मुकामात है, बीर रोआ है, बीर सिफा है, वादी हमरा है। जन्नत की 2 वादी अल्लाह पाक दुनिया में दिए थे, जिसमें से एक वादी मीना है और वादी हमरा है। वादी हमरा है, उसके बाद अबू ज़र गफ्फारी है। ऐसे तमाम मुकामात की जब ज़ियारत होती है तो यकीनन हाजी का वहाँ पैसा वसूल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि हम टूर के साथ जो है हमारा एक नुमाइंदा भी होते हैं, चाहे 2 भी रहेगा तो उसके साथ एक नुमाइंदा हमारा जाएगा। ये नहीं कि उनको अल्लाह के भरोसे भेजेंगे और बंदे के भरोसे पायलट के जरिए उतारेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो टूर का काम करने का तरीका है, पहला उम्रा हम खुद कराते हैं। बास टूरों का मैंने औरंगाबाद में हमारे शहर में भी काफ़ी जायजा लिया, तो वो एक मौलिम बुलाते हैं, कुछ रकम उसको देते हैं और उसको बोलते हैं भाई इसको करा दे, वो लेकर जाता है। वो सही रहनुमाई नहीं कर पाते, लेकिन हम हर हाजियों की खिदमत समझ के इज्तिमाई अमल कराते, और वहीं पर हमारा हाजी वहीं से हमारे साथ हो जाता है, हमारे से खुश होता है। बॉम्बे से जो सर्विस देखता है वो आने तक के अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता है। तो मैं चाहूंगा कि इस तारीखी शहर के अंदर आप जो है हमारे यहाँ पर अल निजात में बुकिंग दे, इनको मौका दे। चलिए बोलिए, जो 4 नौजवानों को आपकी जिम्मेदारी दी है उनके तारुफ करा दे, उनके चेहरे बता दे स्क्रीन के ऊपर, ताकि लोग उससे राब्ता कायम करें। उनका नाम बारी बारी से तारुफ करा दे। ये हमारे अबू ज़र भाई है, ये अमान भाई है, ये उमेश भाई है, ये शोएब भाई है। 5 लोग तारुफ कराए, ये 4 चेहरे कुछ चलाने वाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अब्दुल वहीद भाई को पहले जज़ाकल्लाह खैर एहसानुल जज़ा देंगे कि उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट करे, भरोसा करे। नौजवान थे पूरे के पूरे, ये तमाम नौजवान है, सब अलग अलग तबके से, सब फार्मासिस्ट है, उनकी फील्ड ही चले गए। और ये फील्ड में आने का मकसद ये है, नौजवान है, नौजवान ज्यादा काम करते हैं औरों के मुकाबले में। हमारी नीयत दुरुस्त है, आप यकीन करें ना करें, मगर हमारा बोलने का मतलब ये है हम नियत दुरुस्त रख रहे। हम सिर्फ काम की नीयत से उतर रहे, कोई कमाने के, कोई जाती मफाद के लिए नहीं उतर रहे। और इंशाअल्लाह लज़ीम औरंगाबाद से हमारा टूर जो जाएगा उसमें हमारा एक बंदा आपके साथ मौजूद रहेगा। आप हमारे खिदमत का मौका दीजिए। आप हमारी जब तक की खिदमत को देखेंगे नहीं तो जब तक हमारे जज नहीं कर सकते। नौजवान है, नौजवान समझ कर इसको हल्के में नहीं लिए। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा भी एक टूर तैयार है नवंबर का, उसकी बुकिंग आज से ही चालू है। अगर जिस किसी को भी बुकिंग करना है उसकी डिटेल नीचे दी हुई है। नौजवान है, उसको बढ़ चढ़ के हमारे ताउन करिए। जज़ाकल्लाह खैर। ये बोलिए क्या कल से आपका ऑफिस तो खुल गया, लेकिन ऑफिस में जो लोग आने वाले तो आप ऑफिस का टाइमिंग बता दीजिए, और ताकि कब बंद होगा बता दीजिए, ताकि लोगों को समझने में आ सके। 10 से 10 रहेंगे इंशाल्लाह। 10 से 10 सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक ऑफिस। सिर्फ नमाज के वक्त तो हो सकता है नहीं, सब आजू बाजू सब यही लोकल आजू बाजू वाले इंशाल्लाह एक बंदा हमारा अवेलेबल ही रहेगा। वक्तन फवक्तन अगर कोई मसलियत की वजह से बंदा अगर अवेलेबल नहीं मिला तो कांटेक्ट नंबर रहेंगे इंशाल्लाह। एक नहीं 4 से 5 कांटेक्ट नंबर है, सबको एक बारी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये चालू करने से पहले लोगों ने बहुत डिमोटिवेट करे, बहुत जनों ने ऐसा बोले कि तुम नौजवान है, नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने डे 1 से हमारी ऐसी मदद फरमाया। कल तक लोगों को लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, पर अल्लाह ने रातों रात बेहतरीन तरीके से खड़े भी कर दिया। सबके चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मुतमईन है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने यहाँ तक लाया, ऐसा आगे भी लेके चल जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और ये नाम रखने का मकसद ये था, हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल माजिद मिल्ली साहब ने हमें सजेस्ट करे थे कि आप लोग की नीयत दुरुस्त है तो आप लोग के लिए बेहतर नाम ही रहेगा अन नजात। नाम तो बहुत सारे थे, मगर हमारे मुफ्ती साहब ने बोले थे नजात रखिए, आप लोग की नीयत दुरुस्त है
तो आपके लिए आखिरत का जरिया बन जाएंगे नजात। ये नियत की नाम रखनी। सारे वैसे नियतों में इंशाल्लाह हमारी नियत बहुत साफ है और ये बात कहो अल्लाह अल्लाह ये बात करो। जज़ाकल्लाह। खैर, आप तमाम का जो इस ओपनिंग में आए उन तमाम के लिए हम शुक्रिया दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम पांचों की तरफ से भी मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ज़ेरे सरपरस्ती अब्दुल वहीद भाई का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज अल नजात टूर एंड ट्रैवलर्स इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवलर्स का इफ्तिताह हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने हौसला अफजाई की है, क्योंकि ये जो टूर का काम है इसके अंदर तकलीफें भी बहुत आती है, परेशानियां भी बहुत आती है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये 5 नौजवानों ने जो ये एक काम शुरू किया है, अल्लाह इसने भी इनको बरकत दे। दूसरी बात यह है कि नजात का ये जो टूर ले जाना है हाजियों को उम्रे के लिए और हज के लिए जो ले जाना है, ये जो है तो हाजी जो है अल्लाह का मेहमान होता है और एक मेहमान की खिदमत करना ये तो बहुत बड़ा सिला है। जब अगर आप एक आदमी की आपने 50 आदमी का काफिला को लेकर चला और वो काफिला पूरे अरकान कंप्लीट करके पूरे अरकान करने के बाद जब वापस अपने मकान को आता है, अगर उस 50 हाजी में से एक हाजी की भी अगर दुआ निकल जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार है। रही दूसरी बात कि आपने इसका नाम अल नजात रखा है। नजात का मतलब है कि आप एक जरिया बन रहे हैं नजात का। आप एक टूर को ले जा रहे हैं, आप जो है तो इनको उम्रे के लिए ले जा रहे हैं, आप इनको जो है तो हज के लिए ले जा रहे हैं। हर मुसलमान का ये दिल में तमन्ना होती है, एक आरज़ू होती है कि मैं अल्लाह के घर को जाऊं, मैं उम्रे के लिए जाऊं, मैं जो है तो हज के लिए जाऊं। तो आप इनको वहां पर ले जाकर एक नजात का जरिया बन रहे हैं। ये भी आपके नाम अमल में लिखा जाएगा, सवाब के तौर पर लिखा जाएगा। बस आपसे एक यही कहूंगा कि जो आप ये नौजवान है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे, और वो इन्होंने जो काम शुरू किया है ये काम दोनों तरीके से सही है। एक काम यह है कि खिदमत भी है, दूसरा जो है तो ये है तो एक कारोबार भी है। तो सरबुलंदी का एक तरीका है, सरबुलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। हमेशा अपने आप को छोटा समझिए, ये बड़ा बनने का तरीका है। तो नौजवान साथियों, काबिल ताजीम बुजुर्गों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं ये कहूंगा कि ये जो काम किया है, मैं औरंगाबाद के लोगों से पुरखलीस गुजारिश करता हूँ। औरंगाबाद के जो मुसलमान जो हमारे भाई बहन है, इनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इन नौजवानों का हौसला बढ़ाइए। आप इनके टूर से मक्का और मदीने की ज़ियारत को जाइए, हज को जाइए, क्योंकि ये नौजवान आजकल कारोबार के अंदर जो है तो पढ़ लिख कर लोग ये कहते हैं कि भाई हमको नौकरी मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि नौकरी के पीछे ना पड़े, भले कारोबार के पीछे पड़े। अरे मालिक बनिए, नौकर बनने की क्या जरूरत है। नौकर जो होता है वो जो अपने आका की गुलामी करता है, तो मालिक बनो और मालिक बनकर सेठ बनकर अपने ये कुर्सी के ऊपर बैठो। ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ये नौजवानों ने जो एक अज़म किया है, अल्लाह इनके हौसलों को और बढ़ाए। बस एक शेर के साथ में आपसे इजाजत चाहूंगा कि इरादे जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते इन्हीं के आसान हुआ करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा और जो अल नजात की टीम है और हमारे जो भाई है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। एक बड़ा काम यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि ये जो हज और उम्रा का ट्रैवल्स का जो काम उन्होंने शुरू किया है, उनकी नीयत ये है कि उन्होंने कहा हमसे कि हम लोगों की खिदमत के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनके लिए दुआ वो भी हो कि आप उम्मत की जो है इसमें जो साहिब इसका लोग नहीं है और जो जरूरतमंद लोग हैं, आप उनकी भी खुसूस मदद करिए। और इंशाल्लाह ये काम के लिए आपको शहर के तमाम लोग जो आप यहाँ पर इफ्तिदा करने के आगे हैं, वो लोग भी आपकी मदद करेंगे और आप लोग भी अगर अच्छे से खिदमत करेंगे इंशाल्लाह अल नजात टूर्स ट्रैवल्स बहुत अच्छे से कामयाबी पाएंगे इंशाल्लाह।
ये नौजवान कहते हैं 4 नौजवान और स्पेशली जो हमारे 4 नौजवान भाई हैं उनके लिए एक अल्फाज कहूंगा मैं कि बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अगर आप देखेंगे आजकल बच्चे किस तरीके के नए काम जो इफ्तिताह कर रहे हैं, कोई मोबाइल की शॉप कर रहा है, कोई फास्ट फूड की बिजनेस कर रहा है, कोई इसके अलावा स्पोर्ट्स में जा रहा है। और ये 4 नौजवान बच्चों ने जो है एक कदम लिया है कि हम एक हज और उम्रा ट्रैवल्स चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे लोग और उनको भिजा देंगे, ये इनको एक सफर से ले जाना है, एक सफर से वापस लाना है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो नौजवान ने जो जिम्मेदारी ली है, तो मैं बहुत खुश हूँ इनसे और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और अल्लाह आपके कदम जो है बड़ा मजबूत रखे और मैं आपके लिए सबके लिए दुआ करूँ। आज अन-नजात ग्रुप हज एंड उम्रा टूर्स ट्रैवल्स का जो इफ्तिताह हुआ, हमारे बुजुर्ग इस मराठवाड़ा के आलिम दीन मशहूर व मारूफ मुफ्ती नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब हमारे साथ साथ इस इनॉग्रेशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए इस औरंगाबाद शहर के मारूफ और बड़े नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हाजी साहब और इस अन-नजात ग्रुप के प्रोप्राइटर हमारे बड़े भाई अबूजर साहब और उनकी पूरी टीम को आज के इस इफ्तिताह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नेक काम को इनकी पूरी टीम अच्छे से अंजाम देगी, क्योंकि ये काम जो है घर मक्का मदीना ले जाने का काम है। बहुत उम्मीदों के साथ लोग अपने पैसों को जोड़कर उम्रा और हज की तैयारी करते हैं और वहां का सफर तय करते हैं। ऐसे मौके पर अन-नजात ग्रुप ने जो ये रोशन गेट में अपना ऑफिस शुरू किया है, मैं इन्हें, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। और इन नौजवानों ने जो ये अहद लिया है कि हम कारोबार की तरफ जाएंगे, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए हमारे हाजियों को एक अच्छी सहूलत वहां पर फराहम हो सके, तो मैं इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हमने देखा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत को आप तरजीह दीजिए। ये फैसिलिटी, ये सर्विस प्रोवाइड करना भी ये तिजारत है। तो आज इन बच्चों ने ये जो मेहनत से, ये हिम्मत से काम शुरू किया है, मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के लोगों से कि वो लोग, तमाम लोग इन बच्चों को भी मौका देंगे उम्रा और हज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बड़ों के यहाँ से ओपनिंग इफ्तिताह हुआ जो टूर, हज टूर के वास्ते जा रहे हैं। और ये खास बात ये है कि ये जो टूर जिसने बोला, ये सब नौजवान बच्चे, इनके मैं आपके माध्यम से पूरे शहर के वास्ते बताऊँगा कि ये लोगों की हौसला अफजाई करिए और इन लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि तिजारत में हमारे नौजवान बच्चे आना चाहिए हर लाइन में, हर फील्ड में। और ये फील्ड में आना बोले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करा रहे हैं आप लोग और इसके एक नेकी का सवाब भी कमा रहे और सारे। और इसलिए ये जब तक तुमको आप नहीं जाएंगे इनके से, इनको हौसला अफजाई नहीं मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को कहूँगा कि ये इस टूर से जाइए और इनको सब पूरे नौजवानों को मैं, मेरे नासिर भाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो तो अन-नजात हज ग्रुप की तरफ से जो हज उम्रा का टूर का जो ऑफिस का इनॉग्रेशन आली जनाब मुफ्ती नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब के हाथों से अमल में आया। सबसे पहले तो मैं अबूजर भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम देख रहे हैं यकीनन बहुत सारे हज और उम्रा के लिए टूर्स के ऑपरेटर्स जो है तो अपने अपने ऑफिसेज खोल रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेज खुल रहे हैं, यकीनन वहीं पर जाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। और ये ऑफिसेज ज़्यादा खुलने से फ़ायदा ये होगा, मैं समझता हूँ कि ये लोगों में एक आपस में कंपटीशन होगा। कंपटीशन इस तरह होगा कि कौन अच्छी खिदमत जो है तो हाजियों को दे सकता है, क्योंकि हाजियों को खिदमत अच्छी देने के बाद में यकीनन हाजी वापस आने के बाद में या उम्रा को जाने वाले ज़ायरीन जो भी है वो आने के बाद में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब में, अपने हल्के के अंदर ये बात कहते हैं कि हम फला टूर से गए थे और हमको जो है तो वहाँ ये सहूलियात जो है तो इन्होंने अच्छी मुहैया करवाई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी टूर्स खुल रहे हैं उतने जाने वाले भी बढ़ रहे हैं
और अल्लाह इनके टूर को जो है तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जाने वालों को भी जो है तो इनके साथ में जाने वालों को पूरी सहूलियात जो है तो दस्तियाब इनके जरिए अल्लाह ताला करवाए। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। जो इनॉग्रेशन हुआ शेख उमैद और उनकी पूरी टीम में जो यहाँ पर ये हज उम्रा टूर शुरू किया, मैं उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। हर साल हज को काफी हाजी इनके टूर से जाए और हर महीने 2 और 3 उम्रा के टूर इनकी टूर से हो। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं तमाम उमेश के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से फिर एक बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको इस कारोबार में जो है तरक्की में हमारे नौजवान बच्चों ने इसका नज़म रखे है और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर अपने लोगों ने ताउन करना और इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करना। इसके लिए सब लोगों ने अपने जितने नौजवान बच्चे हैं, अपने जितने भाई यहाँ से जितने हजकोर उम्र जाने वाले हैं, तो इनसे राब्ता कायम करिए। अल्लाह से माशाअल्लाह अल नजात जो ये चालू ऑफिस माशाअल्लाह चारों भाइयों ने मिलकर चालू की है। अल्लाह इसमें तरक्की दे, सब चीज़ों को आने जाने का जो यहाँ पर उन लोग ने सब इंतजाम किए हैं, अल्लाह इस टूर को कामयाब करे और इंशाअल्लाह आगे चलकर इंशाअल्लाह हमको भी उम्रा जाने का रंगा को पहले अल्लाह चारों भाइयों को ये चीज़ बहुत बहुत मुबारक। ये हमारे अंसारी साहब हमारे अंडर गार्डन किसके उधर भाई तुम्हारा चेहरा आएगा जो ऑनर लोग हैं सामने बहुत आएगा फोटो आने के लिए फोटो चलो ओके।